कैसे कुछ लोग मस्जिद की हुर्मत को नजरअंदाज करते हुए नाचने और बाजा बजाने की गुस्ताखी करते हैं और फिर अल्लाह का अजाब उन पर कैसे आता है। दोस्तों, मस्जिद अल्लाह का घर है और इसकी हुर्मत को पामाल करना कितना बड़ा गुनाह है, इसका अंदाजा आपको इस वाकये से हो जाएगा। इसलिए वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, ये वाकया कुछ दिनों पहले का है। एक बारात मस्जिद के सामने से गुजर रही थी। बारात में लोग नाचने, गाने और बाजा बजाने में मशगूल थे। जब वो मस्जिद के सामने पहुंचे तो उन्होंने जानबूझकर बाजे की आवाज यानी डीजे की आवाज और तेज कर दी। लोग डांस करने में और भी मग्न हो गए। मस्जिद में नमाज अदा कर रहे लोगों का ध्यान हट गया। उस वक्त किसी को यह एहसास नहीं था कि अल्लाह के घर की हुर्मत को पामाल करने का नतीजा क्या हो सकता है। दोस्तों, इस वाकये से जुड़ी कहानी हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाही ताला अलैह की है। हजरत साबिर पाक का एक मामूल था कि जब वो असर की नमाज अदा करते तो नमाज के बाद अपने मुसल्ले पर बैठ जाते और अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करते रहते। ये उनकी जिंदगी का एक मामूल था। बहरहाल एक दिन ऐसा हुआ कि जब नमाज के बाद वो अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, तभी मस्जिद के बाहर से तेज आवाज में बाजा बजने की आवाज आने लगी। जब आवाज इतनी तेज हो गई कि इबादत में खलल पड़ने लगा तो उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन को बुलाया और कहा, बेटा शमसुद्दीन, बाहर जाकर देखो, आखिर ये आवाज किस चीज की है। ये अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है, जहां बाजा बजाने का क्या मतलब है। अगर बाजा बजाना है तो दूर जाकर बजाओ। हजरत साबिर पाक का ये हुक्म पाकर हजरत शमसुद्दीन बाहर जाते हैं और उन बाजा बजाने वाले लोगों से कहते हैं कि बाबा कह रहे हैं कि मस्जिद से दूर चले जाओ और वहां जाकर बाजा बजाओ, क्योंकि इससे इबादत में खलल पड़ रहा है। लेकिन उन लोगों ने शमसुद्दीन से कहा, जाओ और बाबा से कह दो कि बाबा अपना काम करे और हमें भी हमारा काम करने दे। शमसुद्दीन ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। शमसुद्दीन वापस लौट आए और फिर वापस आकर मस्जिद में देखा कि आवाज और भी तेज हो गई है। इस पर हजरत साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से में उन्होंने शमसुद्दीन से कहा, क्या तुमने उन लोगों को नहीं बताया कि बाजा बंद करें? शमसुद्दीन ने जवाब दिया, बाबा मैंने कहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि बाबा से कह दो कि वो अपना काम करें और हमें हमारा काम करने दें। इतना सुनना था कि हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह को गुस्सा आ गया और उसी गुस्से के आलम में उन्होंने हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, सामने मेरा जो पानी पीने का प्याला रखा है जो सीधा है, तुम जाकर उसे उलट दो। जैसे ही साबिर पाक ने यह कहा, हजरत शमसुद्दीन ने आगे बढ़कर उस प्याले को पलट दिया और फिर सब लोग अल्लाह का नाम लेने लगे और अल्लाहू अल्लाहू का वृद्ध करने लगे। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद बाहर से चीख पुकार की आवाजें आने लगी। हजरत शमसुद्दीन दौड़ते हुए बाहर गए और देखा कि दो पहाड़ दोनों ओर से चलकर आ रहे हैं और लोगों में चीख पुकार मची हुई है। ऐसा लग रहा था कि ये पहाड़ उन सबको रौंद देंगे और सब उन्हीं पहाड़ों के नीचे दब जाएंगे। बहरहाल इस मंजर को देखकर हजरत शमसुद्दीन ने हजरत साबिर पाक के पास जाकर कहा, इन लोगों को माफ कर दीजिए, ना जाने कहां से ये दो बड़े बड़े पहाड़ आ रहे हैं और अगर आप इन्हें माफ नहीं करेंगे तो ये लोग मर जाएंगे। उधर जो बाहर नाच गाना कर रहे थे, उन्हें भी समझ में आ गया कि उन्होंने बाबा की नाफरमानी की है और इसी वजह से ये दोनों पहाड़ आ रहे हैं। वो जल्दी से नहा धोकर मस्जिद के बाहर आकर बाबा से माफी मांगने लगे। साबिर पाक को उन पर रहम आ गया और उन्होंने अपने खास मुरीद हजरत शमसुद्दीन से कहा, बेटा शमसुद्दीन, अब जब वो माफी मांग रहे हैं तो जाओ और उस प्याले को फिर से सीधा कर दो। उसके बाद दोस्तों, जैसे ही शमसुद्दीन ने प्याले को सीधा किया, अल्लाह का कर्म हुआ और वो दोनों पहाड़ फौरन ही गायब हो गए। इस करामत को देखकर सभी लोग हजरत साबिर पाक के हाथों पर बैत करते हैं, कलमा पढ़ते हैं और मुसलमान हो जाते हैं। हजरत साबिर पाक के मुरीद शमसुद्दीन ये सोचते हैं कि बाबा से वो प्याला मांग लूंगा क्योंकि उसमें बहुत तासीर है, लेकिन वो इंतजार करते हैं कि किसी दिन हजरत साबिर कलियरी का मूड अच्छा हो तब मांगेंगे। एक दिन जब साबिर पाक मुस्कुरा रहे थे तो हजरत शमसुद्दीन उनके पास गए और पूछा, बाबा क्या हाल है, तबीयत ठीक है? इस मौके का फायदा उठाकर उन्होंने साबिर पाक से कहा, बाबा आपका जो प्याला है वो मुझे दे दीजिए, उसमें बहुत तासीर है। अगर मुझे किसी से परेशानी होगी तो मैं भी उस प्याले को पलट दूंगा। इतना सुनते ही साबिर पाक को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा, बेटा शमसुद्दीन, क्या तुम्हें लगता है कि वो तासीर प्याले में है? नहीं, मैंने 40 सालों तक अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया है। अगर तुम मेरा सीना चाक करोगे तो उसमें सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ही मिलेगा। वो तासीर मेरे प्याले में नहीं बल्कि मेरे कौल में है। ये तो एक इत्तेफाक था कि मैंने प्याले का नाम लिया था। अगर मैंने अपनी जूती का नाम लिया होता और तुम जूते को पलटते, तब भी अल्लाह उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देता। इतना सुनने के बाद
हजरत शमसुद्दीन को असल बात समझ में आ जाती है और वो चुप हो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह के वली की बातों में बहुत असर होता है और जब उनके मुंह से कोई बात निकलती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसे फौरन ही कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज जो लोग मस्जिद की नाफरमानी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं, उन्हें भी समझना चाहिए कि ये अल्लाह का घर है और उनकी नाफरमानी करना मुसीबत की वजह बन सकता है। दोस्तों, अब हम आपको साबिर कलियरी की एक ऐसी जलाली करामत सुनाएंगे हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अल्लाह ताला अपने वलियों को, अपने नेक बंदों को क्या ताकत अता करता है। दोस्तों, जब वो ताकत करामत के रूप में जाहिर होती है तो आम इंसान सिर्फ और सिर्फ दंग रह जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हैं, अगर आप भी अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं तो दिल थाम कर बैठे रहे। दोस्तों, ये सनसनीखेज वाकया और करामत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह की आपको सुनाएंगे। इसलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, हजरत साबिर कलियरी और सांप का सनसनीखेज वाकया इस वीडियो में आपके सामने रखने वाले हैं कि कैसे हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह ने अपने बचपन के आलम में ही सांप के राजा, सांप के महाराजा को 2 टुकड़े कर दिया। दोस्तों, सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखें उससे पहले आपको बता दें कि साबिर पाक के जलाल को दुनिया जानती है, जमाना जानता है। अल्लाह का वो जलाली वली जिनकी बारगाह से, जिनके गुंबद के ऊपर से अगर परिंदा भी सीधे तौर पर गुजर जाए तो उस परिंदे को भी आग लग जाती थी। आपने बचपन से सुना होगा कि साबिर पाक इस कदर जलाली थे कि उनके गुंबद शरीफ के ऊपर से अगर कोई परिंदा प्रवास करता तो उस परिंदे पर आग लग जाती थी, फिर फड़फड़ाकर वो परिंदा जमीन पर जमींदोज हो जाता। दोस्तों, इस तरीके का जलाल हजरत साबिर पाक का है। दोस्तों, साबिर पाक की वालिदा ये बताती है कि जब साबिर पाक हमल में थे, मादरे शिकम में थे, यानी अपने वालिदा के पेट में थे, तो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी अम्मी जान के ख्वाब में आए थे और उन्होंने कहा कि ये जो बच्चा होगा ये बहुत ही बाबरकत होगा और उनका नाम मेरा नाम से अहमद रखिए। फिर उनकी वालिदा आगे ये कहती है कि फिर उनकी ख्वाब में फतेह खैबर दमादे पैगंबर हैदर कर्रार हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु आए और उन्होंने ख्वाब में कहा कि मेरे नाम से जुड़ा उनका नाम अली रखना। बहरहाल दोस्तों, जब साबिर पाक इस दुनिया में तशरीफ लाए तो एक फकीर दरवेश भी आए और उनके बाबा जान को ये कहा कि उनका नाम अलाउद्दीन रखिए। बहरहाल दोस्तों, इन तमाम ही वजहों से हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का नाम अलाउद्दीन अली अहमद पड़ा। प्यारे आका की तरफ से अहमद पड़ा, हजरत अली की तरफ से अली पड़ा और दरवेश की तरफ से अलाउद्दीन पड़ा। और साबिर तो उनका लकब है जो उनके मामा जान ने 12 साल की उम्र में पढ़ा था। वो अलग सा वाकया है जिस पर उनको साबिर का लकब मिला। दोस्तों, अब हम आज के इस वाकया की तरफ बढ़ते हैं। हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह अभी सिर्फ 3 साल उनकी उम्र थी कि अपने बाबा जान के साथ सो रहे थे कि अचानक रात होती है। रात के बाद जब सुबह उनके बाबा जान और उनकी अम्मी जान की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि सामने एक बहुत बड़ा जहरीला सांप मरा पड़ा है। सांप के 2 टुकड़े हुए पड़े हैं। उनके बाबा जान उनकी अम्मी जान से ये पूछते हैं कि ये सांप कहां से आया और उसको किसने मारा है। उनकी अम्मी कहती हैं कि मैंने तो नहीं मारा और कहां से आया इस चीज की भी मुझे खबर नहीं। दोस्तों, हजरत साबिर पाक अभी 3 साल के ही थे। वो पुकार उठते हैं, इस सांप को मैंने मारा और ये कोई आम सांप नहीं है बल्कि ये सांपों का सरदार है, सांपों का बादशाह है और उसको मैंने मारने से पहले तमाम सांपों से ये हल्फ लिया है कि उनको ये कसम खिलाया है कि वो कभी भी मेरे खानदान के किसी भी फर्द को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। दोस्तों, ये सुनना था कि उनके वालिद के भी होश उड़ गए। उनके वालिदैन भी हैरत में आ गए कि अभी साबिर पाक की उम्र महज 3 साल के हैं और 3 साल में उन्होंने इतने बड़े जहरीले मोजी जानवर सांप को 2 टुकड़े कर दिया है। फिर उन्होंने ये बशारत भी दी, यानी ये भी कहा कि उन्होंने सभी सांपों से ये वादा लिया है, हल्फ लिया है कि आने वाले वक्त में कभी भी कोई भी सांप उनके खानदान के किसी भी फर्द को काटेगा नहीं। दोस्तों, हजरत सैयद मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का ये वाकया, बचपन का वाकया, काफी मशहूर है। दोस्तों, उसके बाद साबिर पाक की जिंदगी का हर एक लम्हा अपने आप में एक करामत है और उनके चाहने वाले जानते हैं साबिर पाक के जलाल को, साबिर पाक के जमाल को, साबिर पाक के सब्र को। दोस्तों, साबिर कलियरी जिनके मामा जान बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाही अलैह, जिनकी तरफ से मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर पाक का नाम साबिर पड़ा। दोस्तों, वो एक अलग वाकया है।
वो भी एक सनसनीखेज वाकया है कि कैसे साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह 12 सालों तक बगैर खाए पिए गूलर के फल खा खाकर रहे। और 12 सालों के बाद जो कुछ हुआ, जब उनकी वालिदा आती है, उसके बाद साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह को देखती है। उसके बाद एक ऐसा वाकया, एक ऐसी करामत जाहिर होती है उनकी शादी के ताल्लुक से, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह का जलाल कैसा था। बहरहाल दोस्तों, ये बचपन का वाकया काफी मशहूर वाकया है। आप साबिर रहमतुल्लाही अलैह से मोहब्बत करने वाले हैं तो साबिर कलियरी रहमतुल्लाही अलैह के नाम से वली अल्लाह साबिर रहमतुल्लाही अलैह जरूर लिखें। दोस्तों, एक मर्तबा मस्जिद नबवी में अल्लाह के पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ तशरीफ फरमाते हैं। इतने में आपने देखा कि एक शख्स मस्जिद नबवी में दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में लोहे का बना हुआ कुछ सामान भी था। वो मस्जिद के एक कोने में गया और दनादन मस्जिद में वार करने लगा, यानी कि मस्जिद को नुकसान पहुंचाने लगा। ये देखकर सहाबा इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत गुस्से में आ गए और भागकर उस शख्स को पकड़ लिया और उसको मारने लगे। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये माजरा देखा तो अपने सहाबाए इकराम रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाने लगे, ऐ सहाबाओं, रुक जाओ, इसे मत मारो। उसके बाद सहाबा इकराम रुक गए और उसको पकड़कर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आए। दोस्तों, उसके बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बहुत ही आजिजी और इकराम से कहा, ऐ शख्स, ये मस्जिद है, ये अल्लाह का घर है और अल्लाह की जात बहुत ज्यादा पाकीज़ा है। ये अल्लाह का घर है, इसलिए ये घर भी बहुत पाकीज़ा है। आज के बाद कभी भी मस्जिद नबवी या फिर किसी भी मस्जिद में इस तरह की नापाक हरकत मत करना, ऐसी गुस्ताखी मत करना। यानी कि दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बड़े ही अच्छे अंदाज में तरगीब और तरतीब दी। ये देखकर वो शख्स बहुत शर्मिंदा हुआ और वहां से निकलने लगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को एक कपड़ा हदिये में दिया। उसके बाद वो शख्स जाने लगा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वो शख्स पैदल ही चला जा रहा था। उसके बाद उस शख्स को फिर से बुलवाया गया और उसको उनके पास की एक सवारी भी उसको हदिया में दी गई ताकि और आसानी के साथ अपने घर को वो पहुंच सके। दोस्तों, वो शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मुताहिर हुआ और सोचने लगा कि मैंने इनकी मस्जिद को इतना नुकसान पहुंचा दिया, फिर भी इन्होंने मुझे ना कोई बुरा भला कहा, ना कोई गलियां दी और ना ही इन्होंने मेरे साथ मारपीट होने दी। और यही नहीं, बल्कि इन्होंने तो मुझे कपड़ा भी हदिया में दे दिया और एक सवारी भी मुझको हदिया में दे दी। इस तरह की बातों को सोचता हुआ वो शख्स अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ही ज्यादा मुतासिर हुआ। दोस्तों, उसके बाद वो शख्स दौड़ता हुआ अपने कबीले वालों के पास पहुंचा और जैसे ही वो अपने कबीले के लोगों के करीब पहुंचा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे रिश्तेदारों, मैं अभी अभी एक ऐसे शख्स को देखकर आ रहा हूं जिनकी मस्जिद को मैंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मैंने उनकी मस्जिद में तोड़फोड़ की। उन्होंने मुझको पकड़ भी लिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा, मुझे कोई गाली नहीं दी, ना ही मेरे साथ मारपीट होने दी। और यही नहीं, बल्कि उन्होंने मुझे कपड़ा भी हदिया में दिया और एक सवारी भी हदिया में दी है। मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है। दोस्तों, ये सुनकर उसके कबीले के लोग भी अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए और कहने लगे, ऐ शख्स, वो कौन है और अब वो कहां पर मिलेगा जिसकी इतने अच्छे अखलाक हैं? तुम्हारी इतनी बड़ी गुस्ताखी पर भी तुझे कुछ नहीं कहा, बल्कि तुझको कपड़ा और सवारी भी हदिया में दी है। दोस्तों, उसके बाद उस शख्स का पूरा कबीला हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने निकल पड़ा। जब वो लोग मस्जिद नबवी के सहन में पहुंचे तो वो इतना बड़ा कबीला बताया जा रहा है कि मस्जिद नबवी का पूरा सहन भर गया। गालिबन 300 से लेकर 500 लोग उस कबीले में रहते थे और तकरीबन सभी लोग साथ में पहुंचे थे। उन सारे लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबी को देखकर ईमान ले आए थे और पूरे लोगों ने एक साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूल अल्लाह का कलमा पढ़ लिया और वो सभी लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, आज कुछ लोग बोलते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला हुआ धर्म है और आज भी जबरदस्ती लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। ऐसे लोगों को याद रखना चाहिए कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला हुआ धर्म नहीं है, बल्कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ये अखलाक थे, इनकी बदौलत दीन इस्लाम फैला है और इसी प्यार और मोहब्बत के साथ आज इस्लाम दुनिया में फैल रहा है। दोस्तों,
याद रखें, जालिम नफरत का सौदागर कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता है। इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसके बारे में समाज में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं, जिसमें अधिकतर या तो इसको बदनाम करने के लिए फैलाई गई है या कुछ खुद को पैदाइशी मुसलमान कहने वालों की अज्ञानता के कारण फैली हुई है। वैसे भी अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत रही है। दोस्तों, इस्लाम को बुरा साबित करने की कोशिश करने वालों का मुंह बंद करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इस्लाम के बताए हुए कानून पर ईमानदारी से चलकर दिखाओ। इस्लाम धर्म आदम अलैहिस्सलाम के साथ इस दुनिया में आया और इसके कानून पर चलने वाला मुसलमान कहलाया। अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का काम इस्लाम ने किया। इंसान को अल्लाह ने बनाया और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो कुछ कानून उन्हें बताए। ऐसे ही तकरीबन 1,24,000 पैगंबर आए और अल्लाह उनके जरिए से इंसानों को इंसानियत का पैगाम देता रहा। एक इंसान में ईर्ष्या, हसद, लालच जैसी ना जाने कितनी बुराइयां हुआ करती हैं और इन पर काबू करते हुए जो अपनी जिंदगी गुजार देता है, सही मायने में वो इंसान कहलाता है, या यूं कह लें तो सही मायने में वो मुसलमान कहलाता है। दोस्तों, ये जो कुछ गलत फहमियां समाज में फैला दी गई हैं कि नमाज, रोजा, हज, दाढ़ी का नाम ही मुसलमान है, जबकि मुसलमान नाम है इस्लाम की बताए हुए मुकम्मल कानून पर चलने का। और ये कानून हमें बताती है कि लोगों पर जुल्म ना करो, ईमानदार रहो, नफरत, हसद और लालच से बचे रहो, दूसरों की मदद करो, और भी बहुत से अहकाम हैं जिनको एक वीडियो में बता पाना मुमकिन नहीं है। इस्लाम अपराध करने वाले जालिमों का साथ देने, उनसे सहानुभूति करने वालों और जुल्म देखकर चुप रहने वालों को भी अपराधी करार देता है। आप कह सकते हैं कि इस्लाम में अपराध करने वालों को ना ही पसंद करता है और ना ही अपराध को बढ़ावा देने वालों को पसंद सकता है। ये फिक्र करने की बात है कि इंसानियत और अमन का सबक सिखाने वाला इस्लाम आज आतंकवाद के शिकंजे में कैसे फंस गया। दोस्तों, इंसान की फितरत होती है कि वो दौलत, शोहरत, ऐसो आराम के पीछे भागता रहता है और अल्लाह कहता है कि इसके पीछे ना भागो वरना जीवन नरक बन जाएगा। हमें बात समझ ही नहीं आती और हम लगते हैं दूसरों का माल लूटने, दहशत फैलाने, बलात्कार करने, और नतीजे में इंसानियत का कत्ल होता जाता है। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद ऐसे बहुत से ताकतवर लोग थे जिनका मकसद था दौलत, शोहरत, ऐसो आराम हासिल करना, और वही लोग ताकत और मक्कारी के दम पर बन बैठे इस्लाम के ठेकेदार। नतीजे में हक की राह पर चलने वाले मुसलमानों और गुमराह करने वाले मुसलमानों में आपस में जंग होने लगी। करबला की जंग इसकी बेहतरीन मिसाल है, जहां पर एक तरफ यजीद था जो मुसलमानों का खलीफा बना बैठा था और दुनिया में नाइंसाफी फैलाता नजर आ रहा था। जुल्म और आतंक की ऐसी मिसाल आज तक देखने को नहीं मिली। और दूसरी तरफ थे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन, जिन्होंने दुनिया को सही इस्लाम सिखाया, इंसानियत और सब्र का पैगाम दिया। नतीजे में उनको जालिमों ने शहीद कर दिया। दोस्तों, आज भी इस समाज में खुद को मुसलमान कहने वाले दो तरह के लोग हुआ करते हैं। एक वो जो नाम से तो मुसलमान लगते हैं, नमाज, रोजा, हज, जकात के पाबंद दिखते तो हैं, लेकिन इस्लाम के बताए हुए मुकम्मल कानून पर चलते नहीं हैं। यही वो लोग हैं जो